हेलो बच्चों, एक एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर टॉपिक क्या आज का है? डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब सहायक प्रतिभूति के रूप में। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंपनी बैंक से 1 लाख रुपया का लोन लिया। कहाँ से? बैंक से 1 लाख रुपया का लोन लिया गया कंपनी के द्वारा। उसको कंपनी क्या करता है? बैंक में डिवेंचर को डिपॉजिट कर देता है बंधक के रूप में। उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी के रूप में जमा करना। मान ली बैंक से 1 लाख का लोन लिया गया और 2 लाख का डिवेंचर बैंक में जमा कर दिया एज ए सिक्योरिटी, मतलब बंधक के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में जमा कर दिया गया, प्रतिभूति के रूप में बैंक में जमा कर दिया गया। इसी को बोलते हैं डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। बैंक से लोन लिया गया और उसके बदले डिवेंचर बैंक में जमा कर दिया गया। ठीक है, इसका हम एक क्लास ले चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में हम बता चुके हैं, उसमें थ्योरी बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आज एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आज हम क्वेश्चन पूरा बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप क्वेश्चन आता है और लोग इसमें फंस जाते हैं, तो थोड़ा देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है? आपको जर्नल भी है और बैलेंस शीट भी है। तो क्वेश्चन बना कर दिखाते हैं और देखिएगा। अगर वीडियो ठीक लग जाता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको एकदम क्वालिटी वाला वीडियो अच्छा वीडियो मिल सके। और हम इस चीज़ का गारंटी देते हैं, अगर ठीक से देख लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको इशू ऑफ डिवेंचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एकदम गारंटी देते हैं, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा आखिर तक देखिए तो समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं। देखिए, एम लिमिटेड कंपनी इशूड डिवेंचर ऑफ 1 लाख। 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया। कितना का डिवेंचर इशू किया? 1 लाख रुपया। विच यूर इशूड एज फॉलोज। इसका इशूज इस प्रकार से किया, मान 1 लाख का डिवेंचर इशू किया जा रहा है, उसका इशूज इस प्रकार से किया जा रहा है। कैसे कैसे किया जा रहा है? नंबर 1, फॉर कैश 90%। फॉर कैश नगद में इशू किया गया 90%, माने 50,000। 1 लाख में 50,000 जो है वो क्या किया गया? आपको 90% इशू किया गया। तो 50,000 का 90% मतलब 5,000 रुपया डिस्काउंट हो गया। 50,000 का 90% निकालिएगा तो 45,000, माने कैश कितना आ रहा है? 45,000 हो रहा है। 5,000 डिफरेंस आ रहा है, वो डिस्काउंट होगा। इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब एंट्री करेंगे। फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम कोई चीज खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाता है उधार में। ठीक है, क्रेडिटर्स। फॉर क्रेडिटर्स 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्रेडिटर्स को इश्यू किया गया 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो फिक्स्ड एसेट्स में होता है, जैसे प्लांट हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, उस पर जो खर्च करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या क्लियर ने बोला प्लांट, मशीन एंड बिल्डिंग, लेकिन एक तरह से वो फिक्स्ड एसेट्स हो गया। तो एसेट्स कितना का लिया? 20,000 का एसेट्स लिया। ठीक है, इन सेटिस्फेक्शन इज क्लेम 25,000 का डिवेंचर्स को दे दिया। इसमें भी डिस्काउंट हो गया, क्योंकि कहने का मतलब 20,000 रुपया का एसेट्स खरीदा जा रहा है, किसी क्रेडिटर से 20,000 का एसेट्स लिया गया और उसके बदले में उसको 25,000 रुपया का डिवेंचर दे दिया गया। पहले 5,000 हम डिस्काउंट इशू करें पहला कंडीशन में, फिर 5,000 डिस्काउंट, तो इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर टोटल 10,000 हो जाए। कितना? टोटल 10,000। याद रखिएगा इसको। 5,000 डिस्काउंट शुरू में इशू किए, 5,000 कंडीशन 2 में इशू किए, 5,000 5,000 10,000। फिर नंबर 3, टू बैंकर। फिर बैंकर फॉर ए लोन, बैंक से लोन लिया गया 15,000 रुपया और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 25,000 का डिवेंचर उसको बैंक में जमा कर दिया गया। तो 50,000 25,000 25,000 1 लाख का इशू इस प्रकार से किया गया। समझ लीजिए, फिर 50,000 कैश में इशू किया गया, 50,000 रुपया एसेट्स में इशू किया गया, फिर अब 25,000 और 25,000 क्या किया गया? बैंक से लोन लिया गया 15,000, उसके बदले में बैंक में जमा कर दिया। 1 लाख का इशू इस प्रकार से किया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोलता है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। जर्नल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो चलिए जर्नल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप लोगों को तो मालूम है, जर्नल का फॉर्मेट तो मालूम होगा ही, लेकिन फिर हम कर ही देते हैं। देखिए, एम लिमिटेड कौन है? एम कंपनी लिमिटेड, एम लिमिटेड कंपनी। जर्नल एंट्रीज, पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग, फिर बैलेंस। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स एम लिमिटेड कंपनी। एकदम देखिएगा। आपका मान लीजिए आप लोग के जर्नल में, जर्नल के अगर फॉर्म में किसी को प्रॉब्लम है 12 में, तो वो भी समझ में आएगा। 12 में प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। एक डेबिट साइड
और एक क्रेडिट साइड। मालूम है ये अमाउंट है, ज़्यादा समझाएंगे नहीं, जर्नल का फॉर्म आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है, जर्नल का फॉर्म बनाने आता ही होगा। यहाँ क्या लिखते हैं, LF लिखते हैं, मालूम है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, एक डेट कॉलम होता है। चलिए रगड़ दिया जाए, इसमें आ जाए डेट। क्वेश्चन बनाते हैं। 50,000 डिवेंचर जो था वो 90% में इशू किया गया, तो कंडीशन नंबर 1 90%, 50,000 का 90% कितना हो जाएगा, 45,000। तो इसके लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये 45,000 रुपया। इसका करीब करीब हम 6 क्लास दे चुके टोटल। अगर आपको बेसिक को क्लियर नहीं है तो 6 क्लास को देख लीजिएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लिखें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये 5 रुपया, कितना, 5,000। तो बोलिएगा सर 5,000 कैसे आया, आपको हम कर भी देते हैं कि ये 50,000 का डिवेंचर है, 50,000 का आपको कितना 90%, 90% मतलब 45,000, ये हो गया इन कैश। कितना हो गया, इन कैश। तो 45,000 कैश हो गया, तो 5,000 डिस्काउंट हो गया, बस इतना समझना है। 2 लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट, 2 डिवेंचर्स अकाउंट, कितना रुपया आएगा, 50,000। 1,00,000 में 50,000 इशू इस प्रकार से गया। 3 तरह से इशू हो रहा है, एक एसेट लिया जा रहा है, एक बैंक में कोलेटरल सिक्योरिटी में जमा किया गया। अब पढ़ते हैं, देखिएगा अभी। बीइंग इशू ऑफ, ये बीइंग है, बीइंग BEING, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश, इन कैश। नरेशन तो लिख लीजिएगा, 12 में आप लोग है, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश। नंबर 2 में आते हैं एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स, क्या कहलाता है वो, फिक्स्ड एसेट। 20,000 का एसेट्स लिया गया, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, 20,000 रुपये का एसेट लिया गया। 2 लिखेंगे, जिस एसेट लेते हैं वो होता है क्रेडिटर्स, या यहां पर लिख देते हैं वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता, जिससे आप लिए हैं, वेंडर या क्रेडिटर। वेंडर, तो वेंडर ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, तो वेंडर लिख देते हैं। कितना रुपया, 20,000 रुपया। बीइंग एसेट परचेस्ड, इसके बदले में क्या किया, 25,000 का डिवेंचर दे दिया गया, किसको, वेंडर को। 25,000 का डिवेंचर दे दिया गया, तो ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे आपको वेंडर अकाउंट डेबिट, इसको एक्चुअली में कितना पेमेंट करना था हमको, 20,000 रुपया, उसके बदले में 25 का डिवेंचर दे रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 5,000 रुपया। तो गौर कीजिए, यहां 5,000 डिस्काउंट है और यहां 5,000 डिस्काउंट है, तो टोटल कितना मानिएगा, 10,000 रुपया। 2 होगा डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन लिख लीजिएगा, 2 होगा डिवेंचर्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखिएगा, हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा नीचे में, बीइंग, ठीक है, डिवेंचर गिवन टू द क्रेडिटर्स, बीइंग डिवेंचर गिवन टू द क्रेडिटर्स, या बीइंग इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो 25,000 रुपया का डिवेंचर दे दिया, हो गया 75,000। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और बताते हैं कंडीशन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो है 75,000 डिवेंचर इशू हो गया, 1 लाख का था, 75,000 डिवेंचर का हम लोग हिसाब यहां पर बना लिए, 75,000 डिवेंचर। आइए कंडीशन नंबर 1 2 3, 3 नंबर 3 में क्या बोलता है, टू बैंकर, पढ़ चुके थे, टू बैंकर फॉर ए लोन, बैंक से लोन लिया गया 15,000 रुपया का। बैंक से जब लोन लेंगे तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन लिया गया 15,000 रुपया का, 15,000 एंड 15,000, being बैंक लोन टेकन, being लोन टेकन फ्रॉम बैंक ज्यादा अच्छा रहेगा, being लोन टेकन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम बैंक। लोन लेने के बाद पढ़ा जाए, द बैंकर फॉर ए लोन 15,000 रुपया और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उसको 25,000 रुपया के डिवेंचर दे दिए, 50,000 25,000 25,000, तीनों कंडीशन में 1 लाख रुपए डिवेंचर इशू इस प्रकार से किया गया। तो बाकी 25,000 का डिवेंचर बैंक को दे दिया गया, किसके लिए, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, बंधक के लिए। तो इसके लिए लिखेंगे, जब देंगे तो इसके लिए लिखेगा डिवेंचर सस्पेंस, इसका एंट्री क्या होता है, डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा, डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। लोन कितना है 25,000, ये डिवेंचर 25,000 रुपया का है, टू लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। जब सिक्योरिटी जमा करेंगे तो इसका एंट्री होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 25,000 रुपया टू डिवेंचर अकाउंट 25,000 रुपया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 25,000 रुपया, बीइंग डिवेंचर्स डिपॉजिटेड एज, इसी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटीज, कोलेटरल सिक्योरिटीज जब जमा कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन कुछ पढ़ते हैं, एक लाइन और जोड़ दिया, उसको देख लिया जाए। द इशू 1 एंड 2, 1 को कैश में इश्यू किया गया था और दूसरा क्या लिया गया था, आपको एसेट दिया गया, उसके लिए इश्यू किया गया था 50 और 25 75,000। आर रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब रिडीमेबल, आर रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब इसका पेमेंट होना है, भुगतान होना है, रिडीमेबल मतलब भुगतान होना है, पेमेंट होना है। तो आर रिडीमेबल पेमेंट होना एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, इसको 10 साल में इसका पेमेंट कर देना है, डिवेंचर को कितना समय, 10 साल में पेमेंट कर देना है। तो इसके लिए दोनों का डिस्काउंट कितना था, 5,000 आपको नंबर 1 में डिस्काउंट आया था, देख लीजिएगा, 5 नंबर 2 में कंडीशन में डिस्काउंट, 5 और 5 टोटल डिस्काउंट कितना था, 10,000। तो वैसा जब बोलता है तो चूंकि 10,000 में पेमेंट करना है तो हर साल जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ मतलब समाप्त कर देंगे, 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 10 साल में पेमेंट करना है, तो हर साल 1,000 रुपया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। तो कितना रुपया, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया का डिस्काउंट है, उसको हम लोग अगर 10 साल में खत्म करने जाएंगे तो हर साल कितना होगा, 1,000 खत्म होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 10,000 डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, 10,000 डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 10 ईयर, 1,000 पर ईयर, 1,000 पर ईयर राइट ऑफ करना है। तो इसके लिए लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ने बोला नहीं लेकिन करना पड़ेगा जब ऐसा बोल दिया था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कीजिए, पीएल डेबिट करेंगे कितना रुपया, 1,000 रुपया, टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, being discount on issue of debentures written off। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। हो गया इनफ टाइम, चलिए। बैलेंस शीट कंपनी का आप लोगों को तो हम जनरल से ये इशू ऑफ शेयर से पढ़ाते आ रहे हैं। जो इशू ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ाए थे उसी का फॉर्मेट है, फॉर्मेट चेंज कभी नहीं होगा। जब से इशू ऑफ शेयर पढ़ाए तब से हम बैलेंस शीट बता चुके हैं। मेरा चैप्टर इशू ऑफ शेयर भी देख लीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पूरा एकदम उसको प्लेलिस्ट बना हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो बैलेंस शीट अब कौन है, क्या नाम है, एम लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड एज एट डैश डैश। चलिए हम नोट टू अकाउंट्स नहीं बना रहे, यही पूरा कर देंगे, ठीक है। नोट टू अकाउंट्स बनाना चाहिए वो सब बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बनाइए इस टाइप से बनाते, जो हम बनाते इसको देख लीजिए, ऐसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होगा, पर्टिकुलर्स है, ये होगा नोट नंबर। ये नोट नंबर कब इस्तेमाल करते हैं, जब नोट बनाते हैं। नहीं बोला है क्वेश्चन में तो बिना नोट के हम बना सकते हैं, लेकिन वर्किंग आपको सामने शो करना पड़ेगा इसी में, बैलेंस शीट में। पहले आ जाइए आपको बैलेंस का लायबिलिटी साइड। ऊपर लायबिलिटी होता है, नीचे एसेट होता है, ठीक है। तो पहले लायबिलिटी साइड बनाया जाए। तो ये क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये क्या कहलाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लीजिएगा। इसमें पहले आते हैं शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो यहाँ तो शेयर तो आएगा नहीं, शेयर कैपिटल है ही नहीं। तो आइए शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। हम लोग ये डिवेंचर पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल को मत लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए एक रिजर्व एंड सरप्लस। बोलिए सर इसमें क्या आता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है वो समझे, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बोलिएगा सर इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्रेडिट बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस, रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सब आता है। तो इसमें आ जाइए आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो डिस्काउंट हम लोग राइट ऑफ किए थे, याद है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना, 1000 रुपया लिख दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1000 रुपया। चूंकि डेबिट बैलेंस है तो इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब ये लेस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट मतलब माइनस है, निगेटिव है, डेबिट बैलेंस है। उसके बाद आते हैं आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज। देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या क्या आता है आपको, डिवेंचर आता है,
लॉन्ग टर्म लोन आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, बैंक लोन आता है, इस तरह से आता है। तो करंट लायबिलिटीज आते हैं, करंट लायबिलिटीज इसके अंदर भी लिखिएगा आप लॉन्ग टर्म बोरो मतलब क्या था, लोन, कर्जा लेना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो पहले आ जाइए आपको डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने का, 1 लाख का है, एकदम है 1 लाख रुपए का डिबेंचर। 1 लाख रुपया में आपको 25,000 रुपया बैंक को दे दिए, किसको दे दिया, बंधक के रूप में 25,000, इसको घटा दीजिए, क्या कर देंगे, घटा देंगे, लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस, क्या करेंगे इसको, डिबेंचर सस्पेंस, जो कि हम लोग जमा कर दिए थे, क्या चीज, एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास, डिबेंचर सस्पेंस। कितना था ये, 25,000 रुपया। तो ये हो गया 75,000 रुपया, कितना हो गया, 75,000। क्लियर है। बैंक लोन लिया गया था कितना, 15,000 रुपया का। जनरल देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, बैंक लोन, ये बैंक लोन कितने का था, 15,000 रुपया का। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। 75 और 15 का 90 होता है, मालूम है, 90 में 1,000 घटा दीजिए तो क्या होगा, 89। ये लाइबिलिटी टोटल हो गया 89 टोटल रुपए। कीजिए, लाइबिलिटी साइड हो गया। फिर नीचे में एसेट बनाएंगे, नीचे तो कहीं जाएगा नहीं, तो इसे को हम क्या कर देंगे, इधर एसेट कर देंगे, नंबर 2, ठीक है। ऊपर लाइबिलिटी लिखिएगा, नीचे में एसेट, तो इसको आप लोग उतार लीजिए बैलेंस शीट। explanation 89,000 अब एसेट साइड भी आना चाहिए। अब कैसे आता है तो हम देखें, दिमाग लगाया जाए, क्योंकि जनरल तो मेरे सामने है नहीं अभी। हम जो पाते हैं लाइव, नो एडिटिंग, और ना ही आपको कहने का मतलब है कि बना हुआ। दूसरा आ जाइए एसेट्स। एसेट साइड में आता है, पहले ये फिक्स्ड एसेट 20,000 रुपया का था। ये फिक्स्ड एसेट्स कितने का था, 20,000 का था। उसके बाद अदर, चलिए एक चीज को लिख लीजिए, नॉन करंट एसेट्स लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर, नॉन करंट एसेट्स, इसके अंतर्गत फिक्स्ड आता है, ठीक है। तो हेड याद रखिएगा, नॉन करंट एसेट्स लिख देते हैं तो कंप्लीट। नॉन करंट एसेट्स जिसमें आते हैं आपको कौन चीज, फिक्स्ड एसेट्स 20,000 का था। उसके बाद आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स, क्या आएगा, अदर। अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ अदर नॉन अदर, हाँ ठीक है, अदर नॉन करंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना था आपको टोटल, ज्यादा डिटेल करना ठीक नहीं है, ऐसे कर ही देते हैं। 10,000 रुपया था। 10,000 में लेस करेंगे आपको रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कितना किए थे हम लोग, 1,000 राइट ऑफ कर दिए थे। रिटर्न ऑफ 1,000 रुपया, बचा 9,000 रुपया। फिर 1,000 और जो होगा, जो नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करते हैं, उसको भी इसमें लेस कर देंगे। इसको बोलते हैं अनएमोटाइज्ड। अनएमोटाइज्ड मतलब जिसको राइट ऑफ नहीं किए, इसको बोलते हैं अनएमोटाइज्ड। डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर, ये नेक्स्ट 12 ईयर का, क्या नेक्स्ट 12 ईयर इशू ऑफ डिवेंचर, ये अगले साल का, याद रखिएगा। इशू ऑफ डिवेंचर ये हर साल कितना 1000 जाएगा, तो यहां पर लिख लेंगे 8000 रुपया। कितना रुपया? 8000 रुपया। उसके बाद आते हैं आपको करंट एसेट्स। क्या आते हैं यहां पर? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आ जाइए, पहले आते हैं आपको कैश एट बैंक। अब बोलिएगा सर कैश एट बैंक कहां से आएगा? कैश एट बैंक, देखिए बैंक से ये डिवेंचर को कैश में कितने इशू किए थे? 45,000। जर्नल जरा देख लीजिएगा, 45,000 कैश में था, और बैंक से लोन कितना लिया गया था? 15,000 रुपया का लोन लिया गया था। तो कैश एट बैंक में शामिल होगा। कितना रुपया? 60,000 रुपया। 89 आना चाहिए, तो कितना हो गया? 60 रुपये 80, 80 88, 88,000 आ गया। फिर लिखिए अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये क्या होगा? अदर नॉन करंट एसेट्स क्या होगा? जो अनएमोटाइज, अनएमोटाइज मतलब जिसको राइट ऑफ नहीं किए हैं, अगले साल करना है, 1000 रुपये। इसे 1000 रुपया हम लोग यहां लिख देंगे, 1000 टोटल जोड़ी 89 आ जाएगा। ये अनएमोटाइज, अनएमोटाइज मतलब होता है अनएमोटाइज, एमोटाइज अभी नहीं किया गया। अनएमोटाइज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अनएमोटाइज। अनएमोटाइज डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर कितना रुपया का है? 1000 रुपया का है। तो टोटल जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 89,000। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो लाइबिलिटी में भी 89 हो गया था, एज 89,000। यह बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा अगर देख रहे हैं यहाँ तक तब। ठीक है, अब क्लास खत्म करते हैं, हम हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए। आप लोग इसको क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा देर छोड़ देते हैं, हम भी गायब हो गए। ठीक है, ताकि साफ साफ देखिए आप लोग।